हाँ भाई बताओ, जयपुर में रामगढ़ बांध कहाँ है? फिर वो उल्टी बात। कहाँ पे है? रामगढ़ में ही है। कौन सी नहर निकाली गई है? अच्छेना पथेना नहर, बाणगंगा नदी आती है उसमें। बाणगंगा नदी पे बने हुए ना, एक तो रामगढ़ बांध बना हुआ है और एक अच्छेना पथेना नहर। तो आज और हम लेते हैं बेड़च। कौन सी? बेड़च। कौन सी पढ़ रहे थे? बंगाल नदी तंत्र, उसी में लेते हैं बेड़च। नाम सुना है कभी कि राजस्थान में कौन कहता है पानी नहीं है? उसको ये नदियां पढ़ाओ, इसके बाद में मैं झीलें भी पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाओ, और फिर उससे पूछना कि वास्तव में राजस्थान में पानी नहीं है क्या। इतना पानी, इतनी झीलें बनी हुई है, इतनी बावड़ियां हैं और नहरें निकाली गई है, तो पानी की कमी कहाँ है? तो राजस्थान में बहुत पानी है। तो देखो, इसका उद्गम, सबसे पहले ध्यान रखना इसका उद्गम। बेड़च का नाम पढ़ाया था क्या मैंने चित्तौड़ में? चित्तौड़ के पास उदयपुर जिला है, उदयपुर में पड़ती है गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन सी? गोगुंदा की पहाड़ियां। गोविंदा की नहीं है, गोगुंदा की है, उदयपुर में। यहां से ये नदी निकलती है, यहां से ये नदी निकलेगी, चित्तौड़ जाएगी, और चित्तौड़ में जाने के बाद भीलवाड़ा पहुंचेगी। भीलवाड़ा में क्या बनाती है? त्रिवेणी, बॉम्बे। कौन सी? बॉम्बे। तो यहां से निकलकर कहां जाएगी? चित्तौड़। और चित्तौड़ में बहने के बाद समापन स्थल बिंगोद भीलवाड़ा में। बिंगोद भीलवाड़ा। यहां पे एक नदी है जिसका नाम है बनास, और बनास में आकर ये बनास में मिल गई। बनास आगे जाकर चंबल में मिल रही है, और चंबल यमुना में, और यमुना गंगा में। तो इसका पानी भी कहां गया? गंगा में। और गंगा कहां जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो हम कह सकते हैं बेड़च भी क्या है? बंगाल नदी तंत्र की नदी है। अब इसी नदी के किनारे उदयपुर में आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। ध्यान रखना, कौन सी नदी के किनारे कौन सी है? आहड़ सभ्यता का विकास हुआ। या यूं कह दो कि उदयपुर में आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे मिली है। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। अब जब ये चित्तौड़ में बहती है तो चित्तौड़ में इसके ऊपर बांध बना हुआ है, अजीब नाम है उसका, ध्यान रखना। बांध का नाम है दोसुंडा बांध। कौन सा बांध? दोसुंडा बांध बना हुआ है। दो चीजें, एक तो क्या है इस नदी के किनारे, एक क्या बना हुआ है इस पे, और त्रिवेणी कहां बनाएगी ये जाकर? बनास में मिल जाएगी। यहीं पे ये क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आरंभ में इसका नाम आयड रहता है। देखो, गोगुंदा से निकलती है ये, उदयपुर से, ठीक। यहां से जब ये नदी निकलती है तो इसका नाम रहता है आयड। जहां से ये निकलती है वहां पे इसका नाम क्या है? आयड। अब यहां से जाकर ये गिरती है उदय सागर झील में। कहां गिरेगी? उदय सागर झील में गिरेगी। और झील में गिरकर जब ये वापस निकलती है और चित्तौड़ जाती है, तब यहां पे इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। ध्यान रहेगी। गोगुंदा की पहाड़ियों से जब ये नदी निकलती है तब इसका नाम
और आगे जाकर उदय सागर झील में जब ये गिरती है, गिरकर जब वापस निकल देगी तब इसका नाम क्या हो जाएगा, और फिर इस नाम से ये चित्तौड़ जाएगी, भीलवाड़ा जाएगी, भीलवाड़ा में बनास में समाप्त हो जाएगी। ध्यान रहेगी, ये इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। दो चीज, दोसुंडा बांध चित्तौड़ में बना हुआ है इस नदी पर, और आहड़ सभ्यता का विकास उदयपुर में। इसके बाद में लेते हैं अगली नदी। अगली नदी आती है, जो मेन होगी वही पढ़ाएंगे, बाकी नहीं पढ़ाएंगे। खारी नदी। कौन सी? खारी। नाम की खारी है, क्या है? नाम की ही खारी है। ये निकलती है राजसमंद जिले से उद्गम। विजराल पहाड़ियां, विजराल पहाड़ी राजसमंद जिले से निकल, यहां से निकलेगी और बहेगी भीलवाड़ा, अजमेर। यहां से कहा? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से गई अजमेर, और अजमेर से जाएगी समापन स्थल टोंक। टोंक में कौन सी नदी बहती है भाई? बनास। तो टोंक में बनास नदी में। बनास आगे जाकर चंबल, चंबल यमुना, यमुना गंगा, गंगा बंगाल के, तो इसका पानी भी कहा जाता है बंगाल की खाड़ी में। अब इसके ऊपर जब आप अजमेर में जाओगे तो अजमेर में एक बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? नारायण सागर बांध बना हुआ है, या नारायण सागर झील भी बोल सकते हो इसे। इसके अलावा भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखना। किसके किनारे हैं? खारी नदी के किनारे। जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था कि झालावाड़ किस नदी के किनारे स्थित है? कल का पूछा, इससे पुराना नहीं पूछा, कल का ही पूछा मैंने। झालावाड़ जिला किस नदी के किनारे स्थित है? हाँ? नहीं पढ़ते ना, वाक्य में नहीं पढ़ते घर। किस नदी के किनारे हैं? आहू या काली सिंध? काली सिंध, वो गागरोन दुर्ग है दोनों पे। ठीक है, तो खारी नदी विजराल पहाड़ियों से निकलेगी, भीलवाड़ा में इसके किनारे बसा हुआ है, अजमेर में नारायण सागर बांध, और आगे जाकर वो किस में गिर जाएगी? बनास में गिर जाएगी। ऐसी एक और नदी लेते हैं, गंभीर नदी। कौन सी नदी? गंभीर नदी। गंभीर नदी का उद्गम होता है नादोली गांव करौली से। उद्गम कौन सा गांव? नादोली गांव, करौली से निकलेगी है। यहां से निकलकर ये आएगी सवाई माधोपुर, फिर करौली जाएगी, और फिर करौली से भरतपुर। पहले कहां आएगी? सवाई माधोपुर, फिर वापस करौली, और करौली से फिर जाएगी भरतपुर। मतलब दो बार प्रवेश कर रही है ये करौली में, क्योंकि करौली छोटा सा है। सवाई माधोपुर आई, सवाई माधोपुर से वापस यू शेप बनाकर वापस घूम जाती है, और फिर भरतपुर के रास्ते आगे जाएगी धौलपुर में। कहा जाएगी? धौलपुर, और धौलपुर से फिर जाएगी यूपी समापन स्थल। और यूपी में एक जगह है मैनपुरी, है क्या? अरे भेलपुरी ने, मैनपुरी। मैनपुरी यूपी में यमुना नदी में गिर जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि यूपी से कितने राज्य लगते हैं।
यूपी और राजस्थान के बीच में, तो ध्यान रखना। इधर का तो आम ले लो और इधर से आम लोगे तो इधर भर लो। इधर से आम लेके राजस्थान वाले भर लो। तो आ से आया आगरा, मैं से आया मथुरा, भैर से आया भरतपुर और दो से आया धौलपुर। तो ध्यान रखना, यूपी और राजस्थान के बीच में सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? आम किधर से? यूपी से लेके राजस्थान वाले भर लेंगे, भर धो। आगरा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना, साइड में ही लिख लेना इस चीज को। इसके बाद में ध्यान रखना कि जब ये मैनपुरी में गिरती है तो उससे पहले करौली में पांचना बांध का निर्माण करती है। क्या बना हुआ है इस पे? पांचना बांध जो बनाया गया है वो अमेरिका के सहयोग से बना है। इसके संयोग से बनाया गया है और ये मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। जैसे हम खेतों में पाड़ नहीं बनाते क्या, पाड़ मिट्टी घेर कर, वैसे पाड़ बनाकर इस पानी को रोका गया है, जो अमेरिका के संयोग से। इसके अलावा इसी पे भरतपुर में जब जाओगे तो भरतपुर में बना हुआ है इस पे अजान बांध। कौन सा बांध? अजान बांध है यहाँ पे। और इसी बांध से केवलादेव गणापक्षी बिहार को पानी उपलब्ध करवाया जाता है। देखा हुआ केवलादेव गणापक्षी बिहार, विभिन्न प्रकार के पक्षी में देखने को मिलते हैं यहाँ पे। साइबेरिया के अलावा दूसरा क्षेत्र यही है। तो कितने बांध है? 2। एक तो करौली में है और एक भरतपुर में है। बाकी मैंने इधर आपको बता दिया यूपी का और इसका भरतपुर का संबंध, ध्यान रखना। देखो आगे देखो, एक और नदी लेते हैं अपन, कांकुड़ नदी। कौन सी नदी? जो हो गया कांकुड़ नदी। करो। बढ़े तो काकुड़ नदी के बारे में 2 चीज ध्यान रखना केवल। एक तो इसका उद्गम, उद्गम में ये निकलती है बयाना भरतपुर से। कहां से निकलती है? बयाना भरतपुर से निकलती है और यहां से निकलकर भरतपुर में ही समापन हो जाता है इसका। बंद बरेठा बांध में, बांध भरतपुर में ही मिल जाती है, खत्म हो जाती है। अब जब ये भरतपुर में ये बहती है तो इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है, दिर जलप्रपात। और ये भी कहां पे है? और इस बांध का पानी केवलादेव गणा पक्षी विहार को दिया जाता है पक्षियों को पीने के लिए। तो सप्लाई कहां होता है? केवलादेव गणा पक्षी विहार। और कहां पे? भरतपुर में। तो इसकी पूरी चीजें कहां है काकुड़ नदी की? भरतपुर में। कहां पे है? भरतपुर। भरतपुर में बयाना से निकलेगी, बंद बरेठा बना हुआ है इसी पे, और यहीं पे इसका समापन हो जाएगा। फिर इससे नहर निकाली गई है जिससे पानी किसको पहुंचा है, सप्लाई किया जाता है केवलादेव गणा पक्षी विहार को। जब ये भरतपुर में बहती है तो वाटरफॉल का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है? दिर जल प्रपात, जो कहां पे है? भरतपुर। उतार लो ये आखिरी नदी।